जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जात में धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सदा में राम शरणु सतगुरु दयाल को मुख्य हरि नाम नित्य पद संगत सार आजीवन मोक्ष सुख राम अनके पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहायके ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान दो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र सागरी कहो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणुर में अर्जस पदराग बसंत दस आरंभ हो रहा है। महाराज फरमान दिन दिन हो दिन राम नाम तासे अखंड अर अधर पर सहज धाम। दिन दिन हो दिन राम नाम तासे अखंड अधर पर सहज धाम। प्रथम दिन सतसंग होय जहाँ गुरुदेव मिलाया मोय। प्रथम दिन सतसंग होय जहाँ गुरुदेव मिलाया मोय। भांति भांति सो भरम जान निर्भय ज्ञान दिया उरयान। भांति भांति सो भरम जान निर्भय ज्ञान दिया उरयान। दिन दिन हो दिन राम नाम तासे अखंड अधर पर सहज धाम। पूरब जन्म हमारो दिन सुखरत शुभ किया इन मन। पूरब जन्म हमारो दिन सुखरत शुभ किया इन मन। ताकि विधि अब मिली आए राम धुन लगे उरे माय। ताकि विधि अब मिली आए राम धुन लगी उरे माय। दिन दिन हो दिन राम नाम तासे अखंड अधर पर सहज धाम। दिन दिन भाग हमारो जान ताके मीत राम साहुवान। दिन दिन भाग हमारो जान ताके मीत राम साहुवान। दुख सुख भरम मिटाया दो
सुरग नरक सांसो नहीं कोई, दुख सुख भरम मिटाया दोई। सुरग नरक सांसो नहीं कोई, दिन दिन हो दिन राम नाम। तासे अखंड अधर पर सहज धाम, दिन दिन मन हमारो होय, जिन हर भक्ति संभाई जोई। दिन दिन मन हमारो होय, जिन हरि भक्ति संभाई जोई। आठ पोर रखियो निज नाम, कह सुखी राम सरे सब काम। आठ पोर रखियो निज नाम, कह सुखी राम सरे सब काम। दिन दिन हो दिन राम नाम, तासे अखंड अधर पर सहज धाम। महाराज फरमाने ऐसे राम जी के नाम को दिन है दिन है दिन है, जिसके उच्चारण करने मात्र से, जिसको लेने मात्र से सहज सहज के अंदर अखंडित और अधर धाम प्राप्त हो जाता है। ऐसे नाम की कितनी महिमा गाओ उतनी महिमा कम है। हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत। हरि का नाम उनसे भी कहीं अधिक अनंत, हरि से भी अधिक हरि का नाम, राम से भी अधिक राम का नाम है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे नाम को दिन है जिससे हमें सहज सहज के अंदर और बाहर का कोई प्रयास किए और बाहर की कोई करनी किए और बाहर की कोई क्रिया किए और कोई उपाय किए, हमें सहज सहज में ही ये निज पद प्राप्त हो गया, आनंद का पद प्राप्त हो गया, केवल का पद प्राप्त हो गया। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे राम जी के नाम से किसने मिलाया हमें? कह रहे महाराज पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी प्रिया है। हमें जब पूरे सदगुरु मिले, पूरे सदगुरु का ज्ञान मिला, तो उन्होंने हमें राम नाम का भेद दिया कि देखो राम नाम कितना महत्वशाली, कितना जबरदस्त है, कितना पेक है, कितना मजबूत है, कितना सबल है, कितना शक्तिमान है। ऐसा नाम है ये, इसका भेद हमें सदगुरु ने दिया। तो प्रथम दिन सत्संग होए, तो सबसे पहले तो सत्संग को दिन हो, ऐसी व्यवहार काल की सत्संग को दिन हो, जिसके अंदर सदगुरु ने हमें नाम के बारे में प्रेरणा दी कि नाम का सुमरण आपको करना चाहिए, आपकी आत्मा के कल्याण का यही उपाय है। और कलयुग में तो विशेष, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव सागर से पार पाने के लिए कलयुग के अंदर केवल नाम का ही आसरा है, नाम का ही सहारा है, नाम की ही टेक है। नाम के नौका में चढ़कर इस भवसागर से पार हो सकते। बाकी तो ये भवसागर बहुत गहरा है, ऊंडा ऊंडा नीर, अथंक जल भरिया पकड़ो नी हाथ। अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है ये आत्म सुंदरी कि हे सदगुरु, आप हमारा हाथ पकड़कर इस भवसागर से हमें बाहर निकालो। तो प्रथम दिन सत्संग होई, ऐसी सत्संग को दिन हो जहाँ पर हमें ऐसा नाम का भेद प्राप्त हो। ऐसे सदगुरु को दिन हो जिन्होंने हमें ऐसा नाम बख्शिश किए। सदगुरु बख्शे राम नाम शिचदारे, विश्वास रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसा सदगुरु ने हमें भेद दिया नाम का। तो ऐसे सदगुरु को भी दिन है और ऐसी सत्संग को भी दिन है जहाँ पर हमें ऐसा भक्ति करने की प्रेरणा, भक्ति करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये प्रेरणा नितपत प्राप्त होती रहे तो नाम का सुमरण भी नितपत बढ़ता है, नाम के सुमरण का आनंद भी नितपत बढ़ता रहे। तो प्रथम दिन सत्संग हो, तो ऐसी सत्संग को दिन है और इस सत्संग को कभी छोड़ना नहीं। ऐसी सत्संग सतत रूप से, अनुरत रूप से
लगातार नितपत करते ही रहना। इसके करते रहने से हमारे अंदर जितने भी विकार है, जितने भी मल हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। वो सत्संग से ही साफ होंगे, उसके बिना होने वाले नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कह रहे महाराज कि बिना सत्संग के बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होता। बुद्धि को समझ नहीं आती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उसके लिए सार की बात है, क्या उसके लिए असार की बात है। ये समझ सत्संग से आती। तो महाराज कह रहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो, विवेक अपने को नहीं हो पाता है। और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। कह रहे हैं जीव के ऊपर जब राम जी की विशेष कृपा होती है तब ये जीव सत्संग में चलकर आता है। राम जी की कृपा तो है तब मनुष्य शरीर मिला, लेकिन विशेष कृपा तब मानो ये जीव चलकर स्वतः प्रेरणा पाकर सत्संग में आ जाए और इससे फिर सत्संग छूटे नहीं। इसको सत्संग का ज्ञान, सत्संग की चर्चा, सत्संग के अंदर नाम का सुमरण इतना मीठा लगने लगे कि वो छोड़ना चाहे तो भी छोड़ नहीं पाए। तो समझो कि ऐसी स्थिति बन रही है। तो इस जीव के ऊपर राम जी की विशेष कृपा है, तभी बनती है, सबकी नहीं बनती। जिन जीवों पर कृपा होती है वही जीव आ पाते सत्संग। बाकी कहते तो बहुत सो को है कि सत्संग में आया करो, लेकिन आ पाते क्या? नहीं आ पाते। विशेष कृपा वाले ही आते। तो अपने ऊपर तो सदगुरु की, राम जी की विशेष कृपा है, तभी अपन जो है ऐसा सदगुरु का अनुभव का ज्ञान श्रवण करने को हमें प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। तो जो विशेष कृपा जिनके ऊपर प्राप्त होती है वो परम पद में अवश्य ही जाता है। चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में कृपा से ही जाया जा सकता है। तो ये कृपा है तभी अपन जा पाएंगे। तो प्रथम दिन सत्संग होई, जहाँ गुरुदेव मिलाया मुहि। ऐसे गुरुदेव ने हमें ऐसा ज्ञान देकर राम जी से मिलाया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाया। गुरुदेव ने हमें गोविंद से मिला दिया। ऐसे गुरुदेव को भी दिन है, ऐसे गुरुदेव की सत्संग को भी दिन है, ऐसे गुरुदेव के ज्ञान को दिन है जो हमें गोविंद से मिला दे, जो हमारा भटकाव बंद कर दे, जो हमें जन्म मरण से मुक्त कर दे। भांत भांत सो भरम जान, निर्भय ज्ञान दिया उड़ान। हमारे भीतर भांति भांति के भ्रम थे, तो ज्ञान देकर, ज्ञान से समझाकर, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर, सामान्य सी भाषा में समझाकर, बोलचाल की भाषा में समझाकर, हमारे भीतर में जितने भी भ्रम थे, जितने भी शंका थी, उन सब का समाधान करते। ये सब शंकाओं का समाधान कहाँ होता है? सत्संग में होता है। कह रहे महाराज कि अपने भीतर मन में जो भी शंका हो उसका उत्तर सदगुरु के ज्ञान में स्वतः ही आ जाता है। कह रहे महाराज पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो अपन सोचते हैं कि ये इसका क्या होगा, तो उसके दूसरे ही पल में उसका उत्तर मिल जाता है। ऐसा ये अद्भुत विलक्षण ज्ञान है। फिर भी महाराज कह रहे कि कोई शंका रह जाए तो पूछने में भी कोई हर्ज नहीं है। प्रश्न करके पूछ लेना चाहिए और पूछ के उसका शंका का समाधान सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाता है। और प्रश्न पूछते हैं तो उसका लाभ दूसरों को भी प्राप्त होता है। अर्जुन बनेंगे तो भी कृष्ण मिलेगा। हाँ। और प्रश्न पूछने से भी बात खुलती। सत्संगी है। हाँ। और प्रश्न भी वही पूछ सकता है जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर लगन है, जिसे आगे चौथे पद में जाना है, वही तो पूछ पाएगा। बाकी तो दूसरा तो पूछ ही नहीं पाएगा। हाँ। तो प्रश्न पूछकर अपने अंदर जो भी कमी है, जो भी कसर है, जो भी कोर है, उसको निकाल देना चाहिए। अपने भीतर कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम हो, सब भ्रम का समाधान सदगुरु के ज्ञान में उपलब्ध है।
तो कह रहे हैं कि सदगुरु को ऐसे दिन हैं जो भांत भांत के हमारे भरम थे, उन सब भरमों का विध्वंस किया। हमें सबकी पहुंच, सबका पराक्रम बताया कि किसको करने से क्या प्राप्त होता है। तो हमारे इतना समझने के बाद हमारे निज मन ने डिसीजन कर लिया कि मेरे लिए ये राम जी के नाम का सुमरण का जो ज्ञान है, बाकी ज्ञान तो बहुत है इस संसार में, करने की क्रियाएं तो बहुत है, भक्ति तो अनेक प्रकार की है, लेकिन मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या उपयुक्त है, जो मेरी आत्मा का कल्याण कर सके, उसको निज मन ने समझ लिया और निज मन लग गया ऐसी सच्ची भक्ति में, सच्चे भजन में, प्रेम के साथ, भाव के साथ निज मन से, निज मन की एकता हो गई और निज नाम हमारे भीतर प्रकट हो गया। तो भांत भांत सो भरम जान, निर्भय ज्ञान दियो उरान। कह रहे हैं कि हमको ऐसा निर्भय पद की प्राप्ति का ज्ञान सतगुरु ने दिया। कैसे निर्भय किया? सतगुरु ने ज्ञान में हमें समझाया कि आप शरीर नहीं, आप तो शरीर में रहने वाली एक शुद्ध चेतन आत्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जो आत्मा है ईश्वर का अंश है, परम सत्ता का अंश है, परम चेतनता का अंश है, और ये चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है, आनंद की राशि है। ये अपने सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध सद्गुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से अपने को कराया। मैं कौन हूं, इसका उत्तर भी सद्गुरु के ज्ञान में प्राप्त हो जाता। मैं कहाँ से आया हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे क्या करना था, मैं क्या करने लग गया, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर सद्गुरु के ज्ञान के अंदर मिल जाता था। तो कह रहे महाराज कि इस प्रकार से हमको निर्भय बना दिया, भय से रहित कर दिया। हमारे भीतर अनेक प्रकार के भय थे, रोग थे, शोक थे, दुख था, त्रास थी, प्रतिकूलताएं थी। ये जितने भी चीजें हैं सद्गुरु ने बताया कि ये सब चीजें किसके साथ है, आपके साथ नहीं, ये सब चीजें शरीर के साथ। रोग शोक प्रतिकूलता ये सब चीजें शरीर के साथ है, इनसे शरीर के सुख और दुख मिलते हैं, आपको इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला, आप इन सब से न्यारे हैं, आप इन सब से अलग हैं। कितने ही शरीर के सुख मिल जाए फिर भी आप उसमें से एक भी भोग नहीं सकते। सुख कौन भोगेगा? अनुकूलता का सुख कौन लेगा? शरीर लेगा। प्रतिकूलता का दुख कौन उठाएगा? शरीर उठाएगा। तो अपने को शरीर से पृथक कर दिया, शरीर से न्यारा कर दिया और हमें विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करा दिया, जो शरीर की अपेक्षा से अलग है, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है, शरीर की करने की अपेक्षा नहीं है, जो श्वासों से भी अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ऐसी अमोलक वस्तु का आनंद सद्गुरु ने हमें प्राप्त कराया, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद की अनुभूति करती है। जब शरीर की अपेक्षा नहीं रही, शरीर के सुखों की इच्छा नहीं रही, तो कहते हैं होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। जब देह का हरस शोक भी नहीं रह गया, जब तक देह है तब तक भी आनंद में, और जब देह नहीं रहेगी तब भी आत्मा आनंद में। तो उसको कुछ देह के रहने का या देह के जाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मृत्यु का भय था उससे भी निर्भय हो गया, वो भय भी मिट गया। ये निर्भय पद की प्राप्ति होती है। ऐसा ये निर्भय का पद है। तो ऐसे निर्भय ज्ञान दिया उरान, हृदय में ऐसा निर्भय ज्ञान हमारे बैठ गया, ऐसी समझ हमको
बैठ गई कि ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, ऐसा अपना स्वरूप है। तो अब मुझे डर किस बात का? मैं तो कभी मरने वाला नहीं हूं। मरेगा कौन? शरीर मरेगा जो पहले से ही मरा हुआ। मैं थोड़ी मरने वाला, मैं तो वैसा का वैसा रहूंगा। मैं तो खाली कपड़े चेंज कर, ये शरीर मेरे वस्त्र है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इतने सारे एक के ऊपर एक वस्त्र मैंने अंतर वस्त्रों सहित धारण किए हुए हैं। तो समय समय पर ये वस्त्र पुराने पड़ जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो मैं इन वस्त्रों को क्या करता हूँ? बदल लेता हूँ। तो ये जो मरना है वो क्या है? वस्त्रों को बदलने का कार्यक्रम। तो अब मरने पे रोना है? नए कपड़े मिलेंगे आप, पुराने कपड़े जर्जर हो गए, खराब हो गए, काम के नहीं रहे, वो तो त्याग करने योग्य ही है, तो नया शरीर प्राप्त होगा। तो महाराज कह रहे कि मरने का जो भी भय था वो भी मिट गया। मुझे अपने स्वरूप का बोध करा दिया कि मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, आत्मा हूं मैं, शुद्ध चेतन हूं, अमल हूं, और मैं ईश्वर का अंश हूं। ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है, ये शरीर नश्वर, मैं नश्वर नहीं। ऐसा निर्भय ज्ञान सदगुरु ने मुझे दिया है। और कह रहे पूर्व जन्म हमारो धिन है, हमारा जो पिछला जन्म था वो भी धिन है। सुकृत सुख किया इन मन, उस पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में हमने कोई सुकृत किया हो, हमने कोई अच्छा कार्य किया हो, भलाई का कार्य किया हो, उपकार का कार्य किया हो, उसकी वजह से हमें एक तो ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और उसकी वजह से हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, पूरबली पुण्याईस 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कवेक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना को ले ले। कहने जो आता है निज नाम का भेद, निज नाम का ज्ञान, ऐसी सत्संग चर्चा श्रवण करने का अवसर पूरबली पुण्याई से आता। पूर्व में ऐसी कोई अपन ने पिछले जन्मों में ऐसा कोई अच्छा कार्य अपने से बना होगा, जिसकी वजह से ऐसा सुअवसर हमें सत्संग श्रवण करने का, सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त करने का चांस अपने हाथ में आया। तो हमारा पूर्व जन्म भी, पिछला जन्म भी भिन्न हो गया, उसकी वजह से हमें ऐसा अवसर आज मिला। पूर्व जन्म हमारो दिन सुकृत शुभ किया इन मन, इस मन ने पिछले जन्म में ऐसा कोई शुभ कार्य, अच्छा कार्य, सुकृत का कार्य, भलाई का कार्य, सेवा का कार्य, उपकार का कार्य किया होगा, उसकी वजह से ताकि विद अब मिली आई। हमारा रुझान भक्ति में था, चाहे भले कैसे भी भक्ति में था, नवदा भक्ति में था, चाहे साकार की भक्ति में था, चाहे सगुण की भक्ति में था, वो सब भक्ति का बीज तो था, कोई न कोई भक्ति की प्रेरणा तो थी। उस प्रेरणा से हम आज आगे बढ़कर निर्गुण निराकार तक पहुंचे, और निर्गुण निराकार से भी केवल पद, आनंद पद की भक्ति को प्राप्त किया। स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम आगे चढ़े। तो ताकि विद अब मिली आए, जो मंजिल, जो फाइनल श्रेष्ठ भक्ति, नेकी भक्ति, सबसे ऊंची भक्ति है, वो आज हमें मिल गई। क्योंकि चढ़ना तो स्टेप बाय स्टेप, पहले 9 क्लास पास करेंगे तब 10वीं में प्रवेश मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में हमने कोई नवदा भक्ति की होगी तो आज 10दा भक्ति मिल गई, नहीं तो नहीं मिलती। तो ताकि विद अब मिली आए, और राम धुन लागी उर्माई, हमारे उर के अंदर, हृदय के अंदर राम जी के नाम की धुन लग गई। सहजा सुमरण हृदय होई, बाहर वेदना जाने को। हमारे ऐसी धुन लगी, ऐसी अगन लगी, ऐसी लगन लगी कि हृदय में राम जी के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है, विरह के भाव जागृत होते हैं।
तो दिन दिन भाग हमारो जान, ऐसा हमारा भाग्य, ऐसा हमारा सौभाग्य, ऐसा हमारा भाग्य, परम भाग्य दिन है कि ताके मीत राम सा हुआ। हमारे मीत कौन हुए? हमारे संगी कौन हुए? राम जी हो गए। ये तन का कपड़ा अपना दूर है, लेकिन राम जी उससे भी अधिक नजीक, हमारे संग ही रहते हमेशा। लेकिन हमको अनुभव पहले नहीं था। आज सदगुरु की कृपा से राम जी का अनुभव, राम जी का सानिध्य, राम जी की कृपा प्रतिपल अनुभव कर रहे। राम जी हमारे संग में, जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, आठ पोर थारे कने हाजिर रहसी राम। अब राम जी हाजिर ही है, क्योंकि सदगुरु ने हमें ऐसा गेला, ऐसा मार्ग बता दिया परम मोक्ष का। और अच्छा काम, सुकृत काम, सबसे अच्छा काम इस संसार में कौन सा है? महाराज कह रहे करसी अच्छा काम। अच्छा काम कौन सा? सबसे श्रेष्ठ काम, नेका काम कौन सा है? राम जी के नाम का सुमरण ही सबसे अच्छा काम है। इसके मुकाबले में और कोई काम संसार में है ही नहीं। तो गेला तो बता दिया सदगुरु ने परम मोक्ष में जाने का, तो इस गेले पर हम चल पड़े और हम अच्छा काम जो है उनके नाम का सुमरण वो भी सदगुरु की कृपा से करने लगे। तो जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, तो फिर क्या होगा? आठ पोर थारे कने हाजिर रहसी। तो राम जी तुम्हारे साथ में ही रहेंगे 8 पोर 24 घंटे, कोई कमी नहीं है। हाँ, फिर कोई कमी रहेगी नहीं। फिर सोऊ तो सोवन नहीं दे, जगसु हेत नहीं बांधे, आठों पोर 32 घड़िया उड़ेगी गनगढ़ माही। तो ऐसे राम जी हमारे मीत हो गए, ऐसे राम जी हमारे मित्र हो गए, ऐसे राम जी हमारे स्नेही हो गए और हम राम जी के स्नेही हो गए। राम जी हमारे स्नेही और हम राम जी के स्नेही, तभी तो राम स्नेही कहलाओगे। हाँ, हम राम जी के और राम जी हमारे, तभी तो राम स्नेही कहलाओगे ना, बाकी कैसे कहलाओगे? राम जी से स्नेह, राम जी का सानिध्य, राम जी का अनुभव, राम जी का आनंद प्राप्त करोगे तभी राम स्नेही भागोगे। तो दिन दिन भाग हमारो जानता के मीत राम सा हुआ आड़। ऐसे सबल समर्थ परमात्मा अब हमारे संग ही रहते हैं। राम सर्वज्ञ भरपूर व्यापक सभी ठोर, उनके बिना कोई एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। हम कहीं भी चले जाएं, राम जी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारे साथ में ही चलते हैं। उनकी धुनी हमें सुनाई देती है, उनकी आवाज हमें अनुभव में आती है राम जी। तो उस धुनी से हमें पता चलता है कि राम जी हमारे संग ही है, हमको छोड़कर एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए हैं। सुख दुख भरम मिटाया दोई। हमको इस शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में सुख प्राप्ति का भ्रम था कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन सुख तो मिलता था क्षणिक और दुख मिलता था ज्यादा। तो अब सुख प्राप्ति का भ्रम ही मिट गया कि संसार से मुझे कुछ सुख मिल ही नहीं सकता। मिलेगा सुख तो केवल परमात्मा से मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। अब तो हमारा ध्यान परमात्मा के चरणों से हटकर कहीं अन्यत्र दूसरे सुखों की तरफ जाता ही नहीं। तो हमें जो भ्रम था कि संसार से मैं सुख प्राप्त कर लूंगा, वो भ्रम को सदगुरु ने मिटा दिया कि संसार से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तू कितना ही अथक परिश्रम कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, फिर भी यहाँ से कुछ भी तू लेकर नहीं जाएगा। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। तो दुख सुख भरम मिटाया दोय। तो हमें सुख और दुख दोनों का जो भ्रम था वो भी मिट गया ज्ञान से। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल यूं दी से दर्पण माहे। कह रहे कि हमारे तो सब कुछ, चाहे गिरी है, पर्वत है, चाहे सिंधु है, चाहे जल है,
वो सब हमारे तो किस प्रकार हो गए, दर्पण में दिखने के समान, दर्पणवत बना दिया हमें। तो दर्पण यानी कांच, कांच में प्रतिबिंब सबका नजर आता है, पर्वत का भी नजर आता है, समुद्र का भी नजर आता है, लेकिन कांच समुद्र के दर्पण से गीला नहीं होता है। इसी प्रकार से हम संसार में रहते हैं तो संसार के सुख से और दुख से बीजते नहीं। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जल के अंदर कमल का फूल कैसे रहता है, उसके पत्ते जल में ही रहते हैं, लेकिन पत्ते उसके गलते नहीं, भीगते नहीं। इस प्रकार से संसार में रहते हुए संसार के सुख से और संसार के दुख से हमें ऊपर उठा दिया, उससे निर्लिप्त बना दिया सद्गुरु ने ज्ञान देकर। तो दुख सुख भरम मिटाया दोई, सुरग नरक सांसो नहीं कोई। अब जो हमारा सांसा था कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जंगस। अब तो सदगुरु ने ऐसी तीसरी भक्ति केवल की भक्ति बता दी जिसके अंदर शुभ और अशुभ दोनों से उन्यारी है। और आज दिन तक जितने शुभ अशुभ किए थे वो सब कर्म कट गए। तो जब कर्म कट गए तो फिर स्वर्ग नरक में जाने का क्या काम। जब कर्म नहीं कटेंगे तो स्वर्ग नरक में जाना पड़ेगा। थोड़े से भी पुण्य कर्म शेष रह जाएंगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, थोड़े से भी पाप कर्म शेष रह जाएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोहि बताई भजन किया सु कर्म कटेला कटे पलक के माए। ऐसा तरीका, ऐसी विधि, ऐसी शरणागति सदगुरु ने ज्ञान की बता दी, राम जी के नाम के सुमरण की बता दी कि जिससे सब प्रकार के कर्म हमारे कट गए तो स्वर्ग नरक में जाने का सांसा भी हमारा, दुख भी हमारा, संशय भी हमारा मिट गया। तो दिन दिन मन हमारो होए जिन हर भक्ति संभाई, जो हमारे मन को भी दिन है जो ऐसी भक्ति में लग गया। मन कहाँ लगता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर में, संसार में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, उधर मन डोलता रहता है, उधर मन रमता रहता है। लेकिन सदगुरु का ज्ञान ऐसा मिला कि हमारा मन भी नाम के सुमरन के आनंद लेने में लग गया। तो हमारे मन को भी दिन हो, दिन दिन मन हमारो होए जिन हरि भक्ति संभाई जोई। 8 पोर रटियो निज नाम, कहे सुखराम सरे सब काम। कह रहे कि हमारा तो सारा काम ही सर गया। काम सरने का मतलब इस मनुष्य शरीर का कार्य कर लिया, जिस उद्देश्य से मिनखा दे अपने को प्राप्त हुई है वो काम हो गया तो समझो कि सारे काम हो गए। और वो मुख्य काम नहीं हुआ तो सारे काम भले कितने ही कर लिए, फिर से ABCD जब नया शरीर मिलेगा पढ़नी पड़ेगी। कोई भी नया बालक जन्मता है तो फिर से ABCD सीखता, चाहे पिछले जन्म में उसने सीखी, वापस शुरू से ABCD स्टार्ट हो जाती है। अगले कितने काम पिछले जन्म में करके आया हो, कितने धन इकट्ठा करके आया हो, सारा धन उसका तो पिछले घर में रह गया। अब अगले घर में तो वो जैसा वहां मिला है वैसे ही नया कमाना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे सारा काम सारना है तो 8 पोर रटियो निज नाम, कहे सुखराम सरे सब काम। 8 पोर राम जी के नाम का रटन कर लो तो आपको चौथा पद संतों का देश, रामजनों का देश, केवल भगवंतों का देश प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। वहाँ पर न सुख है न दुख है। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो, दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज में दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, दिन्य हो।
अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सत संताने सत्सैन्याने राम 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 राम